हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की जो भर्ती है वो निकल चुकी है और इसके अंदर आपको क्या-क्या चाहिए, क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आवेदन कब तक कर पाओगे और एग्ज़ाम आपकी कब होगी और कौन-सा आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, उन सभी के बारे में हम दोस्तों बात करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, शुरू से लेके अंत तक जो डिटेल मैं आपको बताऊँ उसको ध्यान से सुनना है और आवेदन करना है। तो दोस्तों बात करते हैं कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम है वो एसएससी कंडक्ट करवाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कर्मचारी चयन आयोग। और बात करते हैं ये भर्ती कितने पदों पर आई है, तो ये भर्ती है जो 7,565 पदों पर टोटल ये भर्ती आपकी निकली है। तब इसके अंदर भी जो है मेल और फीमेल और एक्स सर्विसमैन इन सभी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है इस भर्ती को। तो हम जो महत्वपूर्ण दो पद हैं यानी फीमेल महिला महिला और पुरुष महिला और पुरुष के बारे में बात करते हैं कि इनके कितने पद हैं। तो महिला के जो पद है वो 2496 पद है, 2496 पद है और पुरुष के जो पद हैं वो लगभग लगभग 5,000 ये पद हैं। इस प्रकार ये जो पद है आपके लगभग 7,500 के आसपास है और बाकी जो डिटेल है आप पदों की वो नोटिफिकेशन के अंदर से देख सकते हो। मैं आपको मोटा मोटा जो आइडिया है वो बता रहा हूँ। बात करते हैं कि आप इसमें आवेदन कब तक कर पाओगे और आवेदन शुरू कब से हो गए हैं। तो ये जो विज्ञप्ति है ये 22 सितंबर को जारी हुई थी और 22 सितंबर से ही यानी आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 23 सितंबर से और कल का दिन था 22 सितंबर, यानी कल ये विज्ञप्ति आ गई थी और कल ही से इसके जो आवेदन है वो शुरू हो चुके थे। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 21 अक्टूबर 2025 है, रात्रि 11:59 तक आप आवेदन कर पाओगे। बात करते हैं आपके जो ऑनलाइन पेमेंट है, यानी आपने SC ST के लिए जो ये फीस है वो जीरो रहने वाली है। ST और SC के लिए फ्री है और अदर कैटेगरी है, अदर कैटेगरी के लिए ये 100 रुपये रहने वाली है लगभग फीस। और फीस की जो बात करें आप 22 अक्टूबर तक रात के 11:59 तक आप इसके अंदर फीस जमा करा पाओगे, यानी आपने आवेदन कर दिया है और अपना जो चालान है वो नहीं काटा है तो आप एक दिन आपको ज़्यादा समय मिलेगा, यानी आप 22 अक्टूबर तक आप अपना जो है चालान काट सकते हो। बात करते हैं इसके एग्ज़ाम को लेकर। तो ये जो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी इसके अंदर नए जो विद्यार्थी है वो आवेदन करेंगे उनको एग्ज़ाम की तिथि के बारे में पता नहीं है। भर्ती के बारे में तो पता है कि भर्ती निकल चुकी है लेकिन एग्ज़ाम कब होगी। तो दोस्तों एग्ज़ाम है वो आपकी यहाँ पे आप देख सकते हो टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी आपकी CBT होगी, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगी और उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 दे रखी है। यानी बोर्ड का प्लान है कि दिसंबर में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाए, लेकिन यहाँ पे ऑब्लिक लगा के दे रखा है कि जनवरी 2026 तक। यानी अगर किन्हीं कारणवश अदर SSC एग्ज़ाम्स की वजह से ये एग्ज़ाम है आपकी जो दिल्ली पुलिस की वो जनवरी 2026 में भी आयोजित हो सकती है। इसके बारे में विभाग है जो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके आपको सूचित कर देगा। बात करते हैं कि जो इसकी ये यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो पूरी पदों का विवरण है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा पदों का विवरण दे रखा है, कितने कौन सी कैटेगरी में पद सर्जित किए गए हैं। बात करते हैं कि जो आपका लाइसेंस है और एज रिलैक्सेशन यानी आयु में छूट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आयु में जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल की छूट है, OBC वगैरह को 3 साल की है और स्पोर्ट्स पर्सन जो खेल कोटे से संबंधित है उनको लिए 5 साल की छूट दे रखी है। अब बाकी बात करते हैं हम, ये तो आप जो डिटेल है फुल डिटेल और नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो यूट्यूब चैनल के बायो में है, वहाँ जाके आप डाउनलोड करके फुल नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो। और यहाँ पे हैं जो आपके बोनस नंबरों के जो NCC है, NCC सर्टिफिकेटधारी जो अभ्यर्थी हैं, यानी जिनके पास NCC था उनके लिए जो अलग से 5%, 2%, 3% जो मार्क्स है वो यहाँ पे लागू होंगे। यानी NCC सर्टिफिकेट C के जो अभ्यर्थी है उनको 5% आपको
मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट बी है उनको 3% मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएंगे, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को 2% मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। और दोस्तों वीडियो के जो मध्यम में मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है कि विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन डेट है, यानी आपने आवेदन किया है और आपके त्रुटि पर मैं तो ये चाहूँगा कि आपके आवेदन में कोई भी गलती ना हो, लेकिन फिर भी कोई गलती हो जाती है तो आप अपनी जो गलती है उसको सुधारने की जो डेट है वो 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, आप रात के 11 बजे तक आप इसको सुधार सकते हो। यानी आपके पास 2 दिन का 2 दिन का समय रहेगा, 2-3 दिन का समय, जिसके मध्य में आप अपना जो आवेदन है उसके अंदर जो गलती हुई है उसको सुधार सकते हो। और जो बात करते हैं एग्ज़ाम सिलेबस की, यानी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 नंबर के होने वाला है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा आपके। और जो जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर्स है, यानी जीके जीएस के जो क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और मैक्सिमम 50 मार्क्स के रहने वाले हैं। और बात करते हैं जो रीजनिंग का पार्ट है वो 25 नंबर का रहने वाला है, 25 क्वेश्चन आएंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो मैथ है आपकी वो 15 नंबर की आएगी, 15 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। बात करते हैं डी पार्ट है कंप्यूटर का, जिसमें एम एस वर्ड एम एस एक्सेल वगैरह आएंगे, वो 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबरों के। और इस प्रकार जो इस एग्जामिनेशन को आपको करेक्ट करने का जो टाइम है वो 90 मिनट दिया जाएगा, यानी आपके पास 1.5 घंटे का टाइम है। और बात करते हैं जो इसकी नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग दोस्तों 0.25 है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी 1/4, इसको हम हमारी भाषा में बोले तो 1/4 है। यानी अगर आपके 4 सवाल गलत होंगे तो आपका एक, यानी 4 गलत होने पर आपका एक जो क्वेश्चन है वो कट हो जाएगा। तो आपको तैयारी इतनी तेज करनी है कि आपके जो क्वेश्चन है वो कम से कम, यानी अटैम्प में आपके 1-2 सवाल गलत हो ताकि आपकी ज़्यादा नेगेटिव ना हो। और यहाँ पे है जो फिजिकल के बारे में दे रखा है कि आपको जो 30 साल के अंदर के जो अभ्यर्थी है उनको 6 मिनट में 1600 मीटर की जो दौड़ है उसे पास करना जरूरी है। और आपकी जो लॉन्ग जंप, यानी हम गांव की भाषा में बोलते हैं इसको ऊंची कूद, वो लंबी कूद होती है, 14 फीट की है। और हाई जंप यानी ऊंची कूद गांव की भाषा में, ये आपकी 3 फीट और 9 इंच की रहने वाली है। बात करते हैं 30 से 40 ईयर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1600 मीटर की 7 मिनट में दौड़ होगी और 13 फीट इनको लॉन्ग जंप कूदना होगा। और जो हाई जंप है वो 3 फुट 6 इंच कूदना होगा। उसी प्रकार ये जो डिटेल है वो आपके सामने है। और यहाँ पे बात करते हैं कि जो फीमेल कैंडिडेट्स है, फीमेल कैंडिडेट्स के मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए हैं कि सर फुल डिटेल नोटिफिके वीडियो बनाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपके 30 साल के अंदर की जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनकी जो दौड़ है 1600 मीटर की वो 8 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। और जो आपकी लॉन्ग जंप है, यानी जो सीधी जंप है वो आपको 10 फीट करनी होगी। और हाई जंप यानी ऊंची कूद है वो आपको 3 फीट की रहने वाली है। तो इन जो विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होगा। उसी प्रकार ये और भी एज के प्रकार की जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो आपके सामने है। और वहीं बात करते हैं हम जो आपकी हाइट कितनी चाहिए, तो हाइट आपको मिनिमम 157 सेंटीमीटर चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, बाकी आप जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर देख लो। और जो मैं मेन जो अपना मुद्दा है कि इसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा चाहिए उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स है उनको इसी के अंदर दिक्कत आती है कि हमारा जो लाइसेंस है वो ये है और हमें कौन सा वाला लाइसेंस चाहिए और हमने तो ये बनाया ही नहीं है। यहाँ पे आपको जो है फिजिकल के टाइम पे ये चीज़ें ले जानी होगी आपको, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इश्यू यूनिवर्सिटी कॉलेज, और ये वगैरह ये जो चीज़ें हैं आपको लेके जानी होगी। या आप नोटिफिकेशन के अंदर देख लेना। मैं अब बात करूँगा कि जो लाइसेंस है उसके बारे में।
तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है, जानकारी आपके लिए आपको मिल रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि मुझे मोटिवेट मिले और ऐसे ही आपको आगे भी जानकारी देता रहूँ। तो एक सेकंड में आपको डायरेक्ट उस पेज पे लेके जाता हूँ जहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जो डिटेल है वो दे रखी है। तो दोस्तों ये देखिए पेज नंबर 7 है, आप पढ़ लेना, आपको टाइम मिले तो डिटेल में नोटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको लाइसेंस है वो कौन सा चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको सीनियर सेकेंडरी यानी अब 12वीं पास होना अनिवार्य है इस दिल्ली पुलिस के लिए आवेदन करने के लिए। और जो बात करते हैं कि जो आपके लाइसेंस है वो कौन सा चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो जो 7.2वां पॉइंट है वो स्पष्ट कह रहा है कि मेल कैंडिडेट्स यानी पुरुष कैंडिडेट्स मस्ट बी प्रोसीजड ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास, यानी एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। LMV यानी लर्निंग मोटर व्हीकल लाइसेंस, मोटरसाइकिल और कार ऑन डेट PE और MT, यानी आपके पास चाहिए फिजिकल से पहले LMV लाइसेंस, लर्निंग मोटर व्हीकल लाइसेंस है जो चाहिए आपको, यानी कार चलाने का लाइसेंस चाहिए। और काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को कन्फ्यूज में रहता है कि इसके अंदर HMV मांगते हैं यानी हैवी मोटर व्हीकल जो लाइसेंस है वो मांगते हैं, तो आपको हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस नहीं चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल जो लाइसेंस है, यानी बात कर लेते हैं HMV लाइसेंस, लाइसेंस ये सिर्फ ड्राइवर पद के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? ड्राइवर पद के लिए चाहिए। इसमें आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि जो आप है, अगर आप ड्राइवर पद से आवेदित करते हो तो आपको ये हैवी मोटर व्हीकल जो लाइसेंस है ट्रक चलाने का वो चाहिए। बाकी अगर आप जो सादा कांस्टेबल का पद है उसके अंदर आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पे क्लियरली दे रखा है कि आपको LMV मोटर व्हीकल जो लाइसेंस है वही चाहिए। और बात करते हैं कि जो काफ़ी सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि हम जो है लर्नर लाइसेंस लेके जाए चले जाए तो दोस्तों जो लर्नर लाइसेंस है वो जो लाइसेंस की है वो प्रथम जो स्टेज है उसका लाइसेंस है, यानी आपको मोटरसाइकिल चलाना आया है ना कि आपको कार चलाना आया है। अगर आप जो है लर्नर लाइसेंस लेके जाएंगे तो आपका फिजिकल नहीं होगा। क्लियरली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली बार काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों को देखा है बाहर होते हुए, उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे एग्जाम के अंदर, लेकिन उनको जो फिजिकल कॉल वो नहीं हुआ क्योंकि उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था फिजिकल डेट से पहले तक। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखें और अपना जो लाइसेंस वो अभी से बनवा ले ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना आ पाए। तो इस प्रकार जो हमारी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो विज्ञप्ति थी उसके सारी जो बिंदु थे हम उन पर चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि आगे कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन या दिल्ली पुलिस से रिलेटेड कोई भी सूचना है एग्जाम से संबंधित वो मैं आपके पास सबसे पहले दूंगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।